अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे कोरोना के पेश नज़र सऊदी अरब के मौजूदा हालात के ऊपर। क्योंकि दोस्तों इन्हीं हालात को लेकर लोग बहुत परेशान हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से दोस्त कॉल करते हैं जिनका एक ही सवाल है कि 20 तारीख के बाद क्या होने वाला है। क्या सब गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा? तो दोस्तों आज की वीडियो को गौर से पूरा देखें। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करेंगे और एक एक नुक्ता आपसे शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मौजूदा हालात के ऊपर हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की है, इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी मालूमाती और दिलचस्प खबरें आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक नया हुक्म जारी किया है। इस नए हुक्म के मुताबिक वजारत का कहना है कि कोरोना की वजह से जो पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया, इसकी वजह से जो माशी बहरान पैदा हुआ है, इस माशी बहरान से निमटने के लिए निजी इदारों को इजाज़त दे रहे हैं कि इस बहरानी सूरत हाल से निकलने के लिए वो अपने मुलाजमीन को छुट्टी भी भेज सकते हैं, बगैर तनख्वाह के छुट्टी दे सकते हैं या बगैर तनख्वाह के घर बिठा सकते हैं। ये सब इसलिए किया गया है कि बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस बंद है। इसके पेश नज़र कंपनीज को ये राय दी गई है कि आप अपना जैसे भी बर्डन कम कर सकते हैं कर लो। यानी कंपनीज अपने मुलाजमीन को एमरजेंसी छुट्टी देना चाहती है तो दे सकती है, बगैर तनख्वाह के घर बिठाना चाहती है तो बिठा सकती है। अगर कोई छुट्टी काट कर आया है तो इसको अगले साल की छुट्टी दे सकती है। यानी कंपनीज को हर लिहाज से फ्री हैंड और फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि कंपनीज के ऊपर किसी किस्म का कोई माशी बहरान न रहे, एहसन तरीके से अपने मामलात को सही कर सके। इसके अलावा वजारत ने गैर मुल्कियों के हकूक का भी ख्याल रखते हुए कहा है कि ऐसी तमाम कंपनीज जो हुकूमत से सब्सिडी ले रही हैं, इस मुश्किल वक्त में वो अपने किसी भी मुलाजिम का माहदा या मुलाजमत खत्म नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता मुलाजिम को हक हासिल है कि अगर वो अपनी मर्जी से कंपनी को छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो इस तरह वजारत की तरफ से दोनों साइड से दोनों पार्टीज का ख्याल रखा गया है। लेकिन इस खबर को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे हैं कि कोरोना अगर 20 तारीख तक खत्म ना हुआ तो सबको निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों इस सारी सूरत हाल का ताल्लुक कोरोना के कंट्रोल होने या ना होने पर नहीं है, बल्कि कोरोना की वजह से जो कंपनीज बंद हो गई हैं, इन कंपनीज को माशी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इजाजत दी है कि अगर ये अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मौजूदा हालात में इस तरह करके अपना बर्डन कम कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिन पहले ये खबर चल रही थी कि बहुत सारी कंपनीज ये कह रही थी कि हम अपने मुलाजमीन की 2-2, 3-3 माह की तनख्वाहें नहीं देंगे या अपने मुलाजमी की तनख्वाहों में कटौती करेंगे। तो इस पे वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज हरकत में आई और कहा कि कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में अपनी मर्जी से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं काट सकती। बस हंगामी हालात में ऐसा हो सकता है और हंगामी हालात का तयन भी सऊदी वजारत ही करेगी। अब सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज ने हंगामी हालात का तयन करते हुए दोनों तरफ से वाज़ेह कर दिया है कि आजिर के हकूक क्या है और अजीर के हकूक क्या है, और ये कह दिया है कि हंगामी हालात से निबटने के लिए मुलाजमीन को छुट्टी पे भेज सकते हो या बगैर तनख्वाह के घर बिठा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सऊदी हुकूमत ने इस बहरान से निमटने के लिए अपने सऊदी शहरियों जो निजी कंपनियों में मुलाजमत कर रहे हैं, इनकी तनख्वाहें अदा करने के लिए 60% तनख्वाहों का बजट मुकर्रर किया है। यानी इन सऊदी शहरियों की तनख्वाहों का 60% पैसा हुकूमत अदा करेगी और बाकी 40% कंपनीज खुद अदा करेंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं 20 तारीख की डेडलाइन की तरफ, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि कुछ कंपनियां हुकूमत के कहने पर अपने मुलाजमीन को अपने अपने मुल्क छुट्टी में भेज दें। तो दोस्तों 20 तारीख कोई हतमी डेडलाइन नहीं है कि जिसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बात आप याद रखें कि नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं। अगर इन अहकामात पर अमल हो भी जाता है तो आप कैसे जा सकते हैं? ये कोई चंद हजार लोग थोड़ी हैं कि चंद फ्लाइटों से चले जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप छुट्टी गुजारने 2 या 3 महीने अपने मुल्क चले जाते हो तो ऐसी सूरत हाल में आपके बाकी अखराजात और अकामे की फीस तो कम नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपका अकामा 6 माह बाकी है, अगर आप इधर ही रहते हैं तो फिर भी ये 6 महीने ही रहेगा, और अगर आप अपने मुल्क छुट्टी चले जाते हो तो फिर भी इसकी एक्सपायरी 6 महीने ही रहेगी। बल्कि इससे कंपनी को और नुकसान होगा कि आपको एयर टिकट भी देना होगा, जो कंपनी पे एक और अजाफी बोझ होगा। तो कंपनीज आपको घर नहीं भेजेंगी, बल्कि ये कहकर आपको घर बिठा देंगी कि आप 2 या 3 माह घर में ही रुकें बगैर तनख्वाह के। जब काम स्टार्ट होगा आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कंपनीज की तरफ से मसले का मुनासिब हल है जो मुलाजमीन को भी कबूल कर लेना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई हैं, एयर होस्टर्स और पायलट्स को अपनी अपनी तनख्वाहों से हाथ धोने पड़ गए हैं। इसके अलावा बहुत से मुल्कों में बड़ी बड़ी कंपनीज के मुलाजमों को 6-6 माह की बगैर सैलरी के छुट्टी देकर घर बिठा दिया गया है। तो वहाँ हम भी 2-3 माह के लिए कुर्बानी दे रहे हैं।
तो दोस्तों आप ऐसी किसी बात पर यकीन ना करें कि आपको 20 तारीख तक निकाल दिया जाएगा या आपको वापस भेज दिया जाएगा। बस ये सारा मामला पैसे और बजट का है। आप में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको कंपनी मुफ्त में सैलरी दे रही हो या जिससे कंपनी को फायदा ना हो। अगर कंपनी आपको सैलरी दे रही है और कामें वगैरह पर सालाना लाखों रियाल खर्च कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को आपकी जरूरत है। तो ऐसे में जब कंपनी को आपकी जरूरत है तो कंपनी आपको क्यों वापस भेजेगी। बस ये यकीन कर लें कि आप लोगों की नौकरियां खतरे में नहीं है। ये बस वक्ती और कुछ वक्त के लिए हंगामी सूरत हाल है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो वजाहत थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इस खबर के हवाले से जो आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर मजीद कोई आपके ज़हन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।